नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बड़ी घटना के बारे में। आपने ओल्ड राजेंद्र नगर का नाम सुना होगा यूपीएससी के नाम से। आपने कई बार सुना होगा यूपीएससी की तैयारी जब स्टूडेंट्स करने जाते हैं। मैं भी एक आईएएस एस्पिरेंट हूँ, लेकिन मैं यूपीएससी क्लियर के लिए दिल्ली नहीं गई, लेकिन परिस्थितियाँ समझती हूँ और जानती हूँ, इसलिए आपके साथ में ये मैटर डिस्कस करना मेरा एक तरह से पर्सनल नॉलेज, पर्सनल एनालिसिस भी है, क्योंकि हम उस कंडीशन को समझते हैं कि वो स्टूडेंट्स वहाँ पर क्या कुछ प्रेशर और क्या कुछ कंडीशंस फेस करते हैं जब वो फैमिली से इतना दूर रहते हैं। तो अब यूपीएससी इज इक्वल टू ओल्ड राजेंद्र नगर एंड ओल्ड राजेंद्र नगर इज इक्वल टू यूपीएससी। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। सुबह जैसे ही अखबार आप लोगों का खुलेगा, कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, उसकी खबर डला होगा कि आपको यूपीएससी क्लियर कराएंगे, आपको नीट क्लियर करा देंगे, आपको ये करा देंगे, वो करा देंगे, गारंटीड है पैसे वापस, ऐसी कितनी ही बातें लिखी होंगी। और जब आप उसकी फीस देखेंगे तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतनी फीस। इसके बाद में एक ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से आज हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को शर्मिंदा होना चाहिए जो भी इस तरह की गलतियां करते हैं। राउज आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो सेंटर है उसके बेसमेंट में पानी भरा गया। हम जानते हैं दिल्ली में पानी ज़्यादा गिरा, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी हालत पूरे दिल्ली में थी। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि राउज आईएएस का कोचिंग सेंटर बेसमेंट में रख रहा था। बेसमेंट में कौन सी कोचिंग लगती है भाई? बेसमेंट कोचिंग के लिए होता है क्या? वहाँ पर क्लासेस लग रही थी और ये अवैध तरीके से लग रही थी, क्योंकि ये चीज़ इलीगल ही होती है। अब बेसमेंट में ना सफाई थी ना कोई और चीज़ थी, जिसकी वजह से नाले का पानी फंस गया और इस तरह से भरा गया कि वहाँ पर 3 बच्चों की मौत हो गई। 2 लड़कियों की जो 25-25 साल की है, एक उत्तर प्रदेश से है, दूसरी तेलंगाना से है, एक स्टूडेंट है जो केरला से है। अब इन सभी की मौत हो गई है, जिसके बाद में हंगामा यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने भी किया, कोचिंग सेंटर के बाहर किया। अब इसके बाद में बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया, जो बीजेपी से ही सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ी बात ये बताई कि इस अवैध निर्माण और अवैध कोचिंग जो चल रही थी, इसकी कंप्लेंट ऑलरेडी एक स्टूडेंट ने फाइल की थी, जिसका रिमाइंडर भी दिया गया था। जून में कंप्लेंट फाइल हुई, जुलाई में 2 बार रिमाइंडर दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप खुद सुनिए सुधांशु त्रिवेदी जी क्या बोल रहे हैं इस मुद्दे पर। इसके बाद में बांसुरी स्वराज ने भी यही मुद्दा हाईलाइट किया कि आम आदमी पार्टी के पास सारे अधिकार थे, जल बोर्ड उनके नियंत्रण में है, उनके ही नियंत्रण में एमएनसी भी थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कार्रवाई इस प्रकार से अवैध निर्माण पर क्यों नहीं हुई? और दूसरी ही तरफ जैसे ही ये मुद्दा बढ़ा, जैसे ही बीजेपी ने प्रदर्शन किया, इस पर पॉलिटिक्स बढ़ी, स्टूडेंट्स की नाराजगी बढ़ी, वैसे ही अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू हो गई और 13 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सील कर दिया गया। अगर यही कार्रवाई पहले हो गई होती तो ये स्टूडेंट्स नहीं मरते, आज साथ में होते, पढ़ रहे होते और हो सकता है कि कल को आईएएस अधिकारी भी बन गए होते। दोस्तों, लापरवाही बहुत बड़ी है। अब इस पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड तो देखिए दोस्तों। आम आदमी पार्टी कह रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो अपना इस्तीफा दें, कमिश्नर इस्तीफा दें। एक बात बताइए दोस्तों, क्या चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से? जब दिल्ली में चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया है, जब आतिशी जो कि जल बोर्ड मिनिस्टर हैं, जब वो आकर बयान दे सकती हैं, क्रिटिसाइज कर सकती हैं, तो क्या इन चीज़ों पर कार्रवाई उस समय नहीं हो सकती थी? ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं, अगर दिल्ली में सरकार अभी भी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और लेफ्टिनेंट गवर्नर आज रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अधिकारियों पर नियंत्रण क्यों नहीं किया गया? तो दोस्तों, मैं क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं जानती हूँ कि ये मुद्दा कुछ समय पहले उठा था, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार में आते हैं अधिकारी। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, जो अधिकारी हैं वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली की लेजिस्लेचर का अधिकार है। अगर सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग थी और इसे चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के लेजिस्लेचर ने खुद मान्यता दिलवाई थी, तो अधिकारियों को ये निर्देश क्यों नहीं दिएगा कि ऐसे अवैध निर्माणों को हटाना चाहिए? दोस्तों, मुद्दा बहुत बड़ा है, मुद्दा हाईलाइटेड है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर सही लगती हैं ये बातें तो इन्हें और ज़्यादा उठाइए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि कभी किसी और स्टूडेंट के साथ में ऐसी घटना ना हो जो आज हुई है।